तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। और आज का टॉपिक है हाउ टू गेट अवे फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है भाई, तो आप जानते हो भाई डिप्रेशन क्या है। ठीक है, और डिप्रेशन क्या कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि बंदे सुसाइड तक कर लेते हैं, कई बार अपनी लाइफ को ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना भाई जिनमें उनकी गलती नहीं होती है और कभी कभी गलती भी होती है और बंदा अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। ठीक है, वो उन चीज़ों में पड़ा रहता है, उन चीज़ों में खोया रहता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ज़िंदगी से हार मान चुके हो। यार भाई, ज़िंदगी का नाम हार मानना नहीं है, ज़िंदगी का नाम है कि तुम आगे बढ़ो, हार ना मानो, यही ज़िंदगी का नाम है। ठीक है, तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं भाई डिप्रेशन के। और वो रीज़न जो होते हैं ना भाई, वो वहाँ पे हमारी गलतियाँ भी होती हैं। ठीक है, कभी कभी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तो मैं ये कहना चाहूँगा ना भाई, देखो, एक तो होता है कि हम उस डिप्रेशन को फील करते रहें, बैठे रहें। ठीक है, और अब बोलें कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और कई लोग तो गलत रास्ते भी अपना लेते हैं, सुसाइड। ठीक है, कोई उसकी लाइफ से चला गया या वो हार गया लाइफ से, या किसी की मतलब एकदम से डेथ हो गई किसी अपने की, तो वो चीज़ उन्हें डिप्रेस कर देती है। ठीक है, बट उस टाइम भाई मैं तुम्हें एक ही चीज़ कहता हूँ। ठीक है, कि जो चला गया ना भाई वो वापस नहीं आने वाला, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम उन्हीं चीज़ों में रहोगे, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी मतलब बेकार है यार। ठीक है, तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, एक पड़े रहो, ठीक है, पछतावा करते रहो, दुख में रहो। दूसरा रास्ता ये है ना भाई कि जहाँ पे तुम्हें हार नहीं माननी, जहाँ पे तुम्हें खुद के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेवर एवर गिव अप, ये चीज़ याद रखो। और यही तुम्हारे लिए एक बेटर रास्ता हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें खुद को टाइम देना पड़ेगा। अगर तुम्हें लॉस हो गया किस चीज़ से, या मतलब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे ज़िंदगी एंड नहीं हो गई। एक इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को एंड करके नहीं जा सकता। ठीक है, तुम खुद पे यकीन रखो ना भाई, तुम्हें उस टाइम खुद को निखारना है, बनाना है। इसीलिए वो चीज़ें होती हैं हमारे साथ। ठोकर क्यों लगती है? ठोकर इसीलिए लगती है ना हमें कि हम रास्ते पे आ सकें। जिस रास्ते पे हम जा रहे थे वो सही नहीं था, भगवान ने हमें अच्छी चीज़ दी कि हमें ठोकर लगा दी। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हें अच्छे रास्ते पे जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, मेरी बात मानो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा भाई। ठीक है, मजबूती के साथ खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हाँ, हमें उस रास्ते को छोड़ के सही रास्ता अपनाना है और अपने टारगेट से कभी पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो वो तुम्हारा रास्ता बेटर है। आगे बढ़ो। ठीक है, छोड़ दो और हर चीज़ को, मेहनत करो। 1 साल अपने ऊपर मेहनत करो, तुम्हें खुद वो चीज़ दिखेगी। तुम्हें वो चीज़ ढूंढनी है जिसको तुमने खो दिया है। तुमने अपने आप को खो दिया होता है भाई उस टाइम जब तुम डिप्रेस होते हो। ठीक है, तुम्हें अपने आप को पाना पड़ेगा। जब तुम अपने आप को पा लोगे ना, तो वहाँ से तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे। उसके लिए तुम्हें 1 साल लग सकता है। ठीक है, तुम 6 महीने में भी पा सकते हो खुद को, बट तुम्हें कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी अपने लिए। तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम किस चीज़ में माहिर हो, तुम क्या कर सकते हो, ताकि लोग तुम्हें अपना आइडल बुला सकें कि मुझे इस बंदे के जैसे बनना, इसने हार नहीं मानी। कई लोगों को तुम प्रेरणा दे के जाओगे भाई, बट अगर तुम ऐसे ही जाना चाहते हो तो पहला रास्ता जो मैंने बताया, पेन, पछतावा, सुसाइड जो लोग कर रहे हैं, जो कि ज़िंदगी से हार मान लेते हो ना भाई, वो सबसे गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है वो। उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आगे बढ़ो। ज़िंदगी तुम्हें आगे का रास्ता दिखा देती है। दूसरी चीज़ क्या आती है मेरे भाई? ठीक है, कि जो तुम्हारा मेन गोल्स है ना, ठीक है, एक तो आ गया, ये तो मैंने बता दिया कि हाँ, तुम्हें खुद को उस चीज़ में देखना है जिस चीज़ में तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट वर्जन दे सकते हो। तुम किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हो, वो चीज़ तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। 1 साल ले लो, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पूरा काम सीख लो उस चीज़ को, फिर डेवलप करना धीरे धीरे आता रहेगा। एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें होती रहेंगी। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा कि मेन गोल, जो तुम्हारा गोल है ना, उससे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तुम्हारा गोल है, उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। डिस्ट्रैक्शन मतलब लाइक कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई, मान लो कि तुम सक्सेसफुल हो गए, पर तब भी तुम्हें वो रास्ता नहीं छोड़ना है। तुम्हें सक्सेस को समझना है कि हाँ भाई, मुझे हाइप नहीं हो जाना, ओवर हाइप्ड हो गया कि हाँ भाई मेरे पास बहुत कुछ है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, जब भी तुम सक्सेस हो जाओगे, ठीक है, उस टाइम से तुम्हें खुद को कंट्रोल में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ अलग है। उससे पहले एक फेज़ आता है, उसका नाम हम कहते हैं उसको कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है।
ठीक है, कि हाँ लड़की देखी डिस्ट्रैक्ट हो गया, मनी देखी सेटिस्फाई हो गया कि बस इतनी मनी मेरे लिए काफ़ी होगी। नहीं भाई, तुम बहुत मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बट हाँ तुम थोड़ी सी मनी देख के ये बोलते हो कि हाँ यार सेटिस्फाई हूँ मैं, मुझे मिल रहा है 2 लाख आ रहा है, 3 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहे हो। पर तुम उससे ज़्यादा जा सकते हो, तुम उससे ज़्यादा कमा सकते हो, कर सकते हो, सक्सेस हासिल कर सकते हो। तुम खुद का करेक्टर ऐसा बिल्ड कर सकते हो कि कोई बंदा, ठीक है, तुम्हारे तुम्हारे से प्रेरणा लेगा, तो तुम्हें खुद का आइडल मानेगा। तो वो चीज़ है बीच में, ठीक है, सक्सेस के पहले आती है वो। और सक्सेस से पहले वो आता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, ये किसी भी चीज़ की। अपने गोल पे ध्यान रखो बस। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे आता है कि कंट्रोल। जब तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम्हें कंट्रोल भी आना चाहिए उस चीज़ पे कि हाँ मुझे कंट्रोल कैसे करना है चीज़ों को। ऐसे नहीं कि ओवर हाइप्ड हो गए कि हाँ भाई मैं सक्सेस हो गया, अब मैं अपने पास मतलब जो भी मैंने जहाँ से मैं आया हूँ उस चीज़ को मैं फॉरगेट कर दूँ। तुम्हें लोगों की हेल्प करनी है, जो इंसान सीखना चाहते हैं, जो इंसान करना चाहते हैं पर उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके लिए भी आइडल बनो भाई, ठीक है। अपने लिए तो तुम काम कर रहे हो, बट दूसरों को समझो, जो तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं, तुम्हारे साथ काम करते हैं, उनको भी समझना है तुम्हें, ठीक है। और वहाँ पे कंट्रोल दिखाना है खुद को, किसी को अपना कंट्रोल नहीं दे देना। जैसे कि कोई लड़की होगी, ठीक है, अच्छी सी लड़की तुम्हें पसंद आ गई, तुम्हें कंट्रोल दे दिया अपना कि भाई दिल गया, नहीं, इंसान को समझो तभी आगे बढ़ो, ठीक है। जब तुम सक्सेसफुल हो गए हो तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन रखना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि जब इंसान ऊपर तक आ जाता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, उसका खाने पीने का ढंग, ठीक है, उसकी सोच बहुत अलग बन जाती है। वहाँ पे तुम्हें कंट्रोल रखना पड़ेगा, वहाँ से तुम नीचे भी जा सकते हो, आ सकते हो नीचे भी। क्योंकि कहते हैं ना कि एक बंदा जब घमंड में भर जाता है, घमंड में नहीं जाना तुम्हें, तुम्हें कुछ सीखना है ज़िंदगी में कि हाँ भाई मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ और मेरे लिए वो रास्ता क्या रहा था। तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और अपने जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी तुम्हारे दोस्त होंगे, ठीक है, उनको कभी मत भूलना भाई। जो तुम्हारा बुरा वक्त में साथ देते हैं उनको हमेशा याद रखना मेरे भाई, ठीक है। और यही एक लास्ट फेज़ होता है लाइफ का। तुमने शुरू कहाँ से करा और एंड कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि शुरू करा था एक बहुत ऐसा इंसान था, अच्छा इंसान, जो कभी घमंड नहीं करता था, ठीक है, जो हर चीज़ को समझता था, ठीक है, जो टूटा हुआ था। टूटे हुए को बनना खुद, ठीक है, एक प्रेरणा बनना किसी के लिए, तो वहाँ पे घमंड की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे ज़रूरत है तुम्हारे दिल की, जो जो तुम हर इंसान को प्रेरणा दे सकते हो। जहाँ पे तुम भी समझ सकते हो कि तुम भी कहीं ना कहीं डिप्रेस होके कहीं पे आए हो, तो और इंसान जो डिप्रेस्ड हैं उनकी हेल्प तुम करो मेरे भाई, ठीक है। तो प्रेरणा बनो किसी के लिए, और तुम बन सकते हो भाई। तुम किसी की और किसी बंदे के साथ ऐसा ना हो, ठीक है, तुम ये चीज़ करके उनको भी बचा सकते हो। तो देखो ना कितना कुछ हो गया। अगर तुम उस टाइम खुद को ख़त्म कर देते हो, ठीक है, खुद डिप्रेस्ड रहते हो या पछतावा करते रहते हो, तो कुछ नहीं बदलने वाला। बट हाँ, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, तुम किसी का आइडल बनते हो, तो हाँ, वो लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। तुम उनको अपने साथ जोड़ सकते हो और उनको समझा सकते हो कि भाई नहीं, ये नहीं होती ज़िंदगी। ज़िंदगी होती है जहाँ पे आज मैं पहुँच चुका हूँ, ठीक है। बट घमंड नहीं होना चाहिए, और अपने आप को कभी मत भूलो। तुम पा लोगे अपने आप को, बट स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। एक साथ तुम कुछ नहीं हासिल कर सकते, एक साथ तुम हासिल कर लोगे कुछ, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है भाई। तो मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा भाई, ठीक है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, जो भी होगी चीज़ें वो कन्फर्म है, ठीक है। मैं नहीं छोड़ रहा हूँ आपको, और जब तक इस चैनल पे चला हुआ हूँ, इस चैनल पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो भाई हर वक्त मैं आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी के फेज़, आपकी ज़िंदगी के फेज़, हम इंसान ही हैं भाई। ऐसा नहीं कि मैं अलग हूँ आप अलग हो, हर इंसान इक्वल है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन से बाहर निकलो, इस दुनिया को बता दो कि तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कोई बुली करता है, कोई ये करता है, वो करता है, नहीं होना है भाई। तुम्हें खुद को बताना है कि हाँ भाई मैं कितना स्ट्रांग हूँ। तुम्हारी लड़ाई खुद से है भाई, किसी और से नहीं है। दुनिया तुम्हें बोलती है, ठीक है,
तुम हार मान जाते हो, ये तुम्हारी लड़ाई है। एक मन कहता कि नहीं, एक मन कहता कि हाँ, वो तुम्हें नीचे लेके जा रहा है, एक कहेगा ऊपर चल भाई, कुछ नहीं होता, ऊपर वाले के साथ चलो। दैट्स अ थिंग ब्रो। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगा भाई। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आगे बढ़ो। हाउ टू गेट अवे फ्रॉम डिप्रेशन, समझ गए ना? नेवर एवर गिव अप। जय हिंद, जय भारत।